बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी से जुड़ी विस्फोटक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी का मन इधर डोल रहा था और इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए में मुकेश सहनी जा सकते थे। और अब हम आपको जो बड़ी जानकारी देने वाले हैं कि मुकेश सहनी ने बीजेपी को करारा जवाब भी दे दिया है और मुकेश सहनी अब साफ हो गया कि कहीं नहीं जा रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ जो महागठबंधन के लीडर हैं तेजस्वी यादव, उनके साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बड़ा डील हुआ है। क्या डील तेजस्वी यादव से मुकेश सहनी की हुई है वह भी हम आपको बताएंगे और उस पर लालू प्रसाद यादव का मोहर भी लग चुका है और यह डील लॉक हो गया है, फाइनल डील हो चुका है। देखिए, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में बातचीत हो चुकी है। अगर आप पिछले विधानसभा की कुछ बातों को याद करें तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक साथ पीसी में बैठे हुए थे और मुकेश सहनी पीसी से अचानक उठकर चल दिए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, हमको अंधेरा में रखा गया, हमको 25 सीट और एक डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए। देखिए, पिछले विधानसभा में मुकेश सहनी ने यह कहते हुए निकल गए और एनडीए यानी कि बीजेपी के साथ शामिल हो गए। 11 सीट बीजेपी अपने कोटे से मुकेश सहनी को दी थी। तो देखिए, इस बार मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, मुकेश सहनी की यह जो डील है 25-26 सीट उनको मिल सकता है और अगर इंडिया अलायंस की महागठबंधन की बिहार में सरकार बनती है, मान लीजिए अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। यह बात अब लॉक हो चुका है। लेकिन बीजेपी ने क्या ऑफर मुकेश सहनी को दे रहा था कि मुकेश सहनी का जो मन है वह डोल रहा था, इंडिया अलायंस से बाहर भी जा सकते थे। तो देखिए, मुकेश सहनी को बीजेपी ने जो ऑफर दिया था अंदर खाने की बात हम आपको बताने जा रहे हैं। वह था राज्यसभा भेजने की तैयारी। देखिए, दूसरा जो सीट खाली हुआ है उस पर इनकी उम्मीदवारी थी मुकेश सहनी की। पहला जो सीट है राज्यसभा का उसमें उपेंद्र कुशवाहा का चर्चा है जो और दूसरा जो सीट है तो उस पर देखिए मुकेश सहनी की चर्चा हो रही थी कि मुकेश सहनी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि मुकेश सहनी इस बात को समझ गए कि 25 के चुनाव में अब हमको कहीं नहीं डोलना है, चुपचाप इंडिया अलायंस में रहना है। महागठबंधन के साथ ही मुकेश सहनी रहेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन में मुकेश सहनी 2025 में उनका साथ देंगे और मुकेश सहनी को जितना पिछली बार 2025 में डील हुआ था, 2020 में, उतना विधानसभा उनको मिल सकता है। और अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर मुकेश सहनी डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। अब देखिए, चर्चा बिहार के सियासत में और तेज हो गई है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को लेकर। आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता का हालत खराब कर दिए थे, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि 231 से अधिक जनसभा को मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने संबोधित किया था। एक साथ लगातार घूम रहे थे। यह जो जोड़ी थी 2024 में सुपर हिट जोड़ी निकली। अब 2025 का चुनाव सामने है
बीजेपी 2024 में बिहार में बेहद कमजोर साबित हुई है। देखिए, साल 2019 के मुकाबले 39 सीट से खिसक कर 30 सीट पर आ गई और बीजेपी तो 17 सांसद उनके 2019 में थे, इस बार 2024 में 12 सांसद उनके रह गए, 5.5% कम वोट आया। तो बीजेपी इस बात को समझ रही है कि बिहार में अति पिछड़ा पर और स्वर्ण वोटरों पर बीजेपी अपनी पकड़ बनाने जा रही है। इसीलिए बीजेपी ने अति पिछड़ा वैश्य समाज से आने वाले दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और अब आरके सिंह को डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार में बीजेपी जो है वह अति पिछड़ा वोट बैंक और जो फॉरवर्ड का वोट बैंक है उस पर पकड़ बनाना चाहती है। और मुकेश सहनी को इसलिए टारगेट किया जा रहा था क्योंकि देखिए, मलाहों के सबसे बड़े नेता है मुकेश सहनी और 2024 के चुनाव में इसका फायदा सीधे तौर पर आरजेडी को मिला है। वह आरजेडी जिनका एक भी सांसद 2019 के चुनाव में नहीं था, लोकसभा में, यानी कि पिछली लोकसभा में, और इस बार 4 सांसद बने हैं आरजेडी कोटे से, संसद भवन जाने का काम किया है। तो मुकेश सहनी का महत्व तेजस्वी भी समझ रहे हैं और इसीलिए देखिए, पहले लालू यादव मुलाकात करने गए मुकेश सहनी से और उसके बाद तेजस्वी यादव भी मुकेश सहनी से मुलाकात करने पहुंचे थे। तो बातें तो बिहार की सियासत में होती है, चर्चाएं होती है, कयास का बाजार भी गर्म रहता है, लेकिन होता वही है जब तक औपचारिक मोहर न लग जाए। फिलहाल जो खबरें हैं कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव की डील फाइनल है और आगामी विधानसभा में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लगातार अपडेट दे रहे हैं बिहार एक सोच के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।